So today my topic of presentation is astigmatism. So what is astigmatism? Astigmatism by definition is a condition where parallel beam of light rays incident on the cornea after refraction are not focused to form a point image near or on the retina. तो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स जिस पेशेंट को एस्टिग्मेटिज्म होता है ना, तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट सोर्स नहीं बनता रेटिना के ऊपर, ठीक है। तो दिस इज द शेप ऑफ आई बॉल। सो इन्होंने दिखाया हुआ जो फर्स्ट इमेज है लाइक अ बास्केटबॉल और सॉकर बॉल, दिस इज अ स्फेरिकल शेप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सफ़ेयर होता है ना उसमें सेम कर्वेचर होता है ऑल मेरिडियंस में, जबकि जो हमारा कॉर्निया होता है वो बेसिकली ए सफेरिक होता है। क्यों? उसका एक फ्लैट मेरिडियन होता है, एक स्टीप मेरिडियन होता है। सो वी कंसिडर इट लाइक अ रग्बी बॉल। ओके, सो एक इसका मेरिडियन स्टीप होगा, ठीक है, और एक जो मेरिडियन है वो फ्लैट मेरिडियन होगा। तो हम कॉर्निया को ए सफेरिक भी कह सकते हैं और टॉरिक भी कह सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज एटियोलॉजी? Irregular curvature or refractive index in the anterior surface of cornea, irregular curvature or refractive index, and also the position of lens or intraocular lens. The refracting power is not uniform in all meridians of both lens and cornea. The principal meridians are the meridians of greatest and least affecting refracting powers. सो इसको हम क्लासीफाई भी करते हैं। दीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेस्ड ऑन इटियोलॉजी, बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल मेरिडियंस, based on relation of meridian or axis, and based on focal points relative to the retina. So curvature of cornea irregular है तो axis not perpendicular and irregular surface of cornea. Okay, and if the regular astigmatism axis perpendicular जो है ना वो नहीं होता, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। बेस्ड ऑन द रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल मेरिडियन विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? वर्टिकल मेरिडियन ऑफ कॉर्निया इज मोर कर्व्ड, ठीक है। मायोपिक पावर इज मोर इन वर्टिकल मेरिडियन। अब इसने एग्जांपल दी हुई है -3 डायोप्टर का सिलेंडर है एट 180 का मतलब है कि इसकी पावर 90 में है, ठीक है। तो ये विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म है, ठीक है। एंड व्हाट इज अगेंस्ट द रूल? अगेंस्ट द रूल होता है हॉरिजॉन्टल मेरिडियन ऑफ कॉर्निया इज मोर कर्व्ड, ठीक है, एंड मायोपिक पावर इज मोर इन हॉरिजॉन्टल मेरिडियम। अब इसने यहाँ पे भी वही सेम एग्जांपल दी है, -3 का डायोप्टर लगा हुआ है सिलेंडर का, 90 का मतलब है कि उसकी पावर 180 पे है। दैट इज अगेंस्ट द रूल। आई विल टेल यू सिलेंडर जब हम पढ़ेंगे ना सिलेंड्रिकल लेंस, देन आई विल टेल यू दैट। अच्छा, बेस्ड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ मेरिडियन, मेरिडियन की होती है रेगुलर, ओब्लिक एंड इरेगुलर। So, and on the focal points relative to retina, simple astigmatism, one focal point on retina and other front or behind, and they are of two types, simple myopic and simple hypermetropic. In the compound astigmatism, both the two focal points are in front or behind the retina and are of two types, compound myopic and hypermyopic. और जो मिक्स एस्टिग्मेटिज्म होता है उसमें एक पॉइंट जो है ना रेटिना के आगे होता है और एक पीछे होता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ मिक्स एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें एक जो है ना पॉइंट आगे बनता है और एक पॉइंट पीछे बनता है। सो व्हाट इज स्टर्म कोनाइट? स्टर्म कोनाइट्स क्या होता है कि जो आपके दो पॉइंट्स होते हैं ना वो एक जगह पे फोकस नहीं करते और वो पीछे जाके जो है ना दो पॉइंट्स बना देते हैं, और उनके बीच का जो इंटरवल होता है ना वो इंटरवल ऑफ स्टर्म कोनाइट कहते हैं, ठीक है। और वहाँ उनके बीच में भी एक दो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे एक सर्कल बनता है, उसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन। अगर वो रेटिना के ऊपर बनेगा तो आपको कुछ इमेज जो है ना वो नजर आएंगे, जो कि ये प्रिंसिपल है टॉरिक लेंसेज का और सारा। व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स? डिस्टॉर्टेड विजन एट डिस्टेंट एंड नियर, लेटर कन्फ्यूजन, एस्थेनोपिया और ऑकुलर फटीग, हेडेक्स एंड स्क्विंटिंग विच इज डेविएशन ऑफ आइज की वजह से जो है ना होता है। व्हाट आर द क्लिनिकल टेस्ट? विजुअल एक्यूटी टेस्ट करते हैं हम, इसमें डिस्टेंस और नियर, ऑटो रिफ्रैक्शन करते हैं, केराटोमीट्री करते हैं, रेटिनोस्कोपी, मोनोऑकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन इंक्लूडिंग जैक्सन क्रॉस सिलेंडर। डॉक्टर साहब मुझे बताएंगे केराटोमीट्री क्या होता है? केराटोमीटर क्या करता है? अच्छा, ठीक है। रिफाइनिंग एस्टिग्मेटिज्म। अच्छा, एस्टिग्मेटिज्म को हम करेक्ट कैसे करते हैं? एस्टिग्मेटिक फैन होता है, ठीक है, और इसके बाद क्लॉक डायल होता है, हम वो रखते हैं पेशेंट के सामने और उससे हम शार्पेस्ट और ब्राइटेस्ट लाइन पूछते हैं और फिर हम उसका मेरिडियन जो है ना वो मैयर करते हैं।
यूजुअली ऊपर वाली दो चीज़ें हम कम यूज़ करते हैं, ज़्यादा हम जैक्सन क्रॉस सिलेंडर यूज़ करते हैं और स्टेनोपिक स्लिट करते हैं, जो कि एक सिंपल प्रिंसिपल है स्टेनोपिक स्लिट का जो है ना, जिससे हम एस्टिग्मेटिज्म को जो है ना वो रूल आउट कर सकते हैं, मगर यूजुअली हम जैक्सन क्रॉस सिलेंडर यूज़ कर लेते हैं। व्हाट इज़ द मैनेजमेंट? स्पेक्टिकल, सबसे पहले हम स्पेक्टिकल यूज़ कर सकते हैं। उसमें अगर सिलेंड्रिकल एरर आ रहा है तो सिलेंड्रिकल लेंस दे सकते हैं। अगर बोथ टाइप का आ रहा है तो हम उसका जो है ना सफेरिकल इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं। अगर वो नहीं देना तो आप टॉरिक लेंस दे सकते हैं, जिसको हम सफेरो सिलेंड्रिकल लेंस भी बोलते हैं इन अदर वर्ड्स। कॉन्टैक्ट लेंस भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मायोपिया कह रहा हूँ, एस्टिग्मेटिज्म 1 या 1.5 डायोप्टर्स का है तो वो आपके सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस से हो सकता है करेक्ट। अगर जो एस्टिग्मेटिज्म है 1.5 डायोप्टर से ज़्यादा है तो उसके अंदर हम जो है ना हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस ही यूज़ करेंगे। कॉन्टैक्ट लेंस, टॉरिक, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस, रिजिड गैस परमिएबल कॉन्टैक्ट लेंस, और हम जो है ना एस्टिग्मेटिज्म को आपकी रिफ्रैक्टिव सर्जरी से भी कर सकते हैं, सच एज फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी एंड लाजिक। सो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देख लें। वैसे मतलब ये आइडिया होना चाहिए कि अगर लेस देन 2 डायोप्टर्स का एस्टिग्मेटिज्म है और बच्चा है 2 साल से छोटा, ठीक है, तो हम उसको मॉनिटर करेंगे, ठीक है, क्योंकि यूजुअली बच्चे हाइपरमेट्रोपिक भी होते हैं, 2 साल तक उनका फिजियोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया भी होता है, तो उसको भी करेक्ट होने में टाइम लगता है। अच्छा, अगर 2 डायोप्टर से ज़्यादा का आपका एरर आ रहा है और बच्चा लेस देन 2 ईयर है तो हम उसको पार्शियल ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। अगर मोर देन 2 डायोप्टर्स का एरर है, ठीक है, और बच्चा भी 2 साल से बड़ा है तो हम उसको फुल ट्रीटमेंट देंगे। यूजुअली अप टू 5 डायोप्टर्स जो होती है ना, अप टू 5 डायोप्टर्स का अगर एरर आ रहा है तो हमने उसको फुल करेक्शन देनी है। अगर उससे ज़्यादा का आ रहा है तो फिर हम देखते हैं कि हमने इसको जो है ना एक आई को पैच करना है और एक आई को करेक्ट करना है, या दोनों आई को फुली करेक्ट करना है। जिस तरह से सर ने वो एक एग्जांपल दी थी वो अकोमोडेटिव इजोट्रोपिया की थी, उसमें अकोमोडेशन कन्वर्जेंस ओवर अकोमोडेशन रेशियो बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी आईज जो थी ना वो ईजो में जा रही थी। तो उसमें हमने मोर देन उसका 5 डायोप्टर्स का था तो बेसिकली उसकी एक आई को फुल करेक्शन देनी थी और दूसरी आई को पैच करना था, तो जिसकी वजह से जो है ना वो फिर अपनी करेक्ट होती थी। अच्छा, उसके बाद आगे उसने बताया हुआ है कि जी मैम, हाँ जी, हाँ जी मैम, नहीं देते उसको, अंडर करेक्ट करेंगे, हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही मैम, हाँ जी। अडल्ट के अंदर तो पार्शियल ट्रीटमेंट भी देंगे पहले, अगर वो उसको मतलब ये है कि हैं, मैं बताता हूँ आपको, पार्शियल ट्रीटमेंट देंगे उसके बाद फुली करेक्ट कर देंगे। थैंक यू।